राम राम, मैं हूं हिमांशु दुबे और स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। कांग्रेस का महाधिवेशन शुरू हो चुका है। 85वां अधिवेशन है। अधिवेशन के पहले चरण के अंतर्गत विभिन्न कमेटियों की बैठक इस समय चल रही है। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक सुबह 10 बजे से जारी है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के रायपुर आने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता रायपुर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी कुछ देर में ही रायपुर पहुंचेंगे। सोनिया गांधी भी उनके साथ में आ रही हैं। प्रियंका गांधी का कल आने के संदर्भ में है। लेकिन इन सब के बीच में महाधिवेशन को लेकर कुछ सवाल है। महाधिवेशन में कांग्रेस 2024 के लिए क्या रोड मैप तैयार करती है, इस पर पूरे देश की निगाह है। पर इससे भी ज्यादा निगाह इस समय इस बात को लेकर है कि वो कांग्रेस पार्टी जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, वो कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, वो कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को लोकतंत्र की सबसे बड़ी पैरोकार बताती है, वो कांग्रेस पार्टी जो एक लंबे अंतराल के बाद एक निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में दे पाने में सफल रही है, क्या वो कांग्रेस पार्टी अपनी सर्वोच्च संस्था अर्थात सीडब्ल्यूसी के निर्वाचन के संदर्भ में कोई साहसिक फैसला लेगी? पिछले 3-4 दिन से इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सीडब्ल्यूसी के सदस्य मनोनयन के माध्यम से होंगे या निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत। बड़ा दिलचस्प मसला है। तमाम बड़े नेता निर्वाचन की हिमायत कर रहे हैं, पर कुछ नेता हैं जो बिना सार्वजनिक रूप से बयान दिए इस कोशिश में लगे हुए हैं कि भूले से भी निर्वाचन हो न जाए। किस बात का डर है निर्वाचन को लेकर? किस कारण से सीडब्ल्यूसी के अंतर्गत मनोनयन के माध्यम से ही नेता बैठना चाहते हैं या बिठवाना चाहते हैं, इस पर हम बात करते हैं। हमारे इस चर्चा के लिए दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय इस समय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार राघव अचल जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय उपाध्याय जी से जानने की कोशिश करते हैं, लोकतंत्र का जो सबसे ज्यादा हिमायती है, लोकतांत्रिक तरीके से जिसने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना है, वो सीडब्ल्यूसी के संदर्भ में बोल रहा है 3 बजे बता देंगे क्या करेंगे। किस बात से इतना डरे हुए हैं? एक सीधे सीधे संविधान में व्यवस्था है निर्वाचन के संदर्भ में, फिर भी बताने की बात की जा रही है। अजय उपाध्याय जी, किससे डरे हुए? नहीं, डरने का कोई प्रश्न नहीं है। अभी जो है आपको भी पता है सीडब्ल्यूसी में 11 मेंबर हमारे जो है मनोनयन से ही आते हैं और जो 23 हैं वो भी इलेक्शन से होंगे और इलेक्शन की प्रक्रिया कोई आज पहली बार नहीं, पहले भी होती रही है। हाँ, आज का जो संदर्भ है, क्योंकि ये राष्ट्रीय महाधिवेशन के अन्य मुद्दे हैं, अन्य मुद्दों में है राजनीतिक मुद्दा, सामाजिक आर्थिक मुद्दा, युवाओं का कैसे क्या होगा, उस पर क्या मुद्दा होना चाहिए, किसानों को क्या लाभ हानि हुई, सारे मुद्दे हैं और डिटेल्स में इस पर चर्चा होती है। अभी स्टीयरिंग कमेटी की हमारी मीटिंग हो रही है, सभी सीनियर नेता उसमें बैठे हुए हैं। एक बड़ा वर्ग है जो जरूर इस बात को रेखांकित कर रहा है कि इस चुनाव को हम सीडब्ल्यूसी का चुनाव, क्योंकि सिर्फ एआईसीसी के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जैसे मैं हूं, तो निर्वाचित सदस्य ही इसमें भागीदार होंगे और उनकी संख्या जो है लगभग 1200-1250 है। उनको हम अलग से मीटिंग करके और उस पे निर्वाचन की प्रक्रिया आगे भी हम अपना सकते हैं। रादर कि हम आज इसी वक्त ये काम करें। एक वर्ग है, दूसरा वर्ग है वो चाहता है, अब ये है कि महाधिवेशन है, इसमें पीसीसी डेलीगेट भी आए हैं, देश के अन्य हिस्सों के पदाधिकारी भी आए हुए हैं। यदि सिर्फ चुनाव की प्रक्रिया आएगी तो एक सच बात है, ये है कहीं ना कहीं कि जैसे कि आपने अभी ये डिस्कशन शुरू किया डॉक्टर साहब कि चुनाव होगा नहीं होगा, मुद्दा चुनाव होगा नहीं होगा सीडब्ल्यूसी का नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा था जो हुआ। अब है कि मुद्दे क्या होंगे, विमर्श क्या होगा, देश किस दिशा में आगे जाएगा, क्या भाजपा की जो देश विरोधी नीतियां हैं उनको कैसे हम एड्रेस करेंगे इस महाधिवेशन में, और उन मुद्दों पर चर्चा आपके माध्यम से विमर्श कितना आगे देश में बढ़ेगा, हमारा उद्देश्य यह है। हम इसलिए चाहते हैं कि पहले इन सारे मुद्दों पर विमर्श हो। ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिस तरह हमने जनतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया, सीडब्ल्यूसी के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो एआईसीसी के निर्वाचित सदस्य उसको चुनेंगे, उनकी संख्या जो 1200-1300 है वो हम इसके बाद भी करा सकते हैं। तो हम लोग दो वर्ग है, इस पर भी 3 बजे के बाद आपको स्पष्टता आ जाएगी और मुझे लगता है कि जो भी निर्णय हमारे लीडरशिप लेंगे वो इस महाधिवेशन और राष्ट्रीय मुद्दों के हित में लेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मसला केवल इतना नहीं है कि सीडब्ल्यूसी का निर्वाचन अभी इस अधिवेशन में हो या अलग से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो निर्वाचित सदस्य उनको बुलाकर हो। मसला यह है कि निर्वाचन हो भी कि ना हो, और इसके संदर्भ में कहानी ये बताई जा रही है कि अध्यक्ष भले ही निर्वाचित हो गया, पर सीडब्ल्यूसी सबसे ताकतवर संस्था है कांग्रेस के वर्तमान संविधान के अंतर्गत। उसमें सदस्यों की अपनी एक अहमियत है।
चाहते हैं उसमें सदस्य वो रहें जिनकी निजी निष्ठाएं रहें, और वो निजी निष्ठा से अगर दाएं बाएं होता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दें। मनोनीत सदस्य के संदर्भ में ये व्यवस्था है कि उनको चाहे जब हटाया जा सकता है। निर्वाचित सदस्यों को हटाने का अधिकार अध्यक्ष के पास भी नहीं है। पूर्व में नरसिम्हा राव के दौर में देखा था, निर्वाचन हुआ था, निर्वाचन में माननीय नरसिम्हा राव की मंशा अनुरूप लोग जीत कर नहीं आए थे, उन्होंने पूरे के पूरे निर्वाचन को खारिज कर दिया था और पूरी की पूरी प्रक्रिया मनोनयन से भरी गई थी। क्या वैसा ही कोई डर है, वैसा ही कोई भय है, वैसी ही कोई आशंका है? डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सभी समर्पित सिपाही हैं। आज मुद्दा जो है निर्वाचन और मनोनयन का नहीं है, आज मुद्दा है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देश का भविष्य, देश कैसे आगे बढ़ेगा। भाजपा की जो निरंकुशता लगातार बढ़ रही है, जिस तरह घोषित आपातकाल है, आपने देखा है हमारे साथियों के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार ये सरकार कर रही है। कल ही हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन मीडिया विभाग के, उनके साथ क्या बदतमीजी करने का प्रयास हुआ। 2-3 दिन पहले आप तो रायपुर में बैठे हुए हैं, किस तरह रायपुर में टेंट वालों के यहाँ भी छापे मारे जा रहे हैं ताकि ये राष्ट्रीय महाधिवेशन न हो। हमारा है मुद्दों पर बात हो, विमर्श हो और इस पर एक चर्चा हो। जहां तक बात मनोनयन और निर्वाचन का है, पहले भी हमारे साथी जो भी अभी तक सीडब्ल्यूसी में बनते आए हैं, जो परंपरा रही है, ये 85वां या महाधिवेशन है, इससे पहले जितने लोग आए 11 सदस्य जो होते हैं उसमें मनोनयन से ही आते हैं, और रेस्ट जो होते हैं, जो चुने हुए डेलीगेट हैं एआईसीसी के, वो चुने हुए डेलीगेट उनको चुनकर ही लाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका चुनाव नहीं होता है, पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, इस बार भी होगा। मुद्दा यह है कि क्या राष्ट्रीय महाधिवेशन में एक चुनाव उचित है, या उसके बाद हम जो इलेक्टेड मेंबर हैं एआईसीसी के वही उसके चूंकि वोटर है, तो ये वोटर जो होंगे उनको समय मिले और ईमानदारी से जो 11 लोगों का जो सिलेक्शन रेस्ट होना है, वो जो है वही लोग को चूंकि वोट देना है तो वो दे। और ये मुद्दा चुनाव का इस वक्त ना आ जाए। इस समय जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अलग अलग कमिटियां हमारी बनी हुई हैं, चाहे वो राजनीतिक कमिटी है, आर्थिक कमिटी है। आप तो बड़े सत्यभाषी हैं, झूठ तो आपके मुंह से निकलता ही नहीं है। वर्तमान में जो सीडब्ल्यूसी है, थोड़ा रोशनी बताइए ना कि इसमें से कौन कौन से निर्वाचित सदस्य हैं अभी? शायद एक संभावना ऐसी दिखती है कि बहुत सारे लोग चुनावी राजनीति में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और एक लीडरशिप का एक पक्ष कह रहा है, हो सकता है चुनाव हो भी। ये अब निर्णय 3 बजे के बाद हमारे मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, मेरा सवाल आपने अनसुना कर दिया, मैं एक बार दोहराता हूं कि आप तो हमेशा सत्य बोलने वाले व्यक्ति हैं, बड़े प्रिय हैं हम लोगों को। थोड़ा सा रोशनी दे दीजिए कि अभी जो सीडब्ल्यूसी है कांग्रेस की, उसमें वो कौन कौन से लोग हैं जो निर्वाचित होकर सीडब्ल्यूसी के सदस्य बने हुए हैं। थोड़ा रोशनी मिल जाए देश को कि देखिए ये है निर्वाचन के तहत चुने हुए लोग। डॉक्टर साहब, जो भी उसमें मनोनयन का 11 सीट है। डॉक्टर साहब, मनोनयन के रूप में 11 लोग आए हैं, और तकरीबन सीनियर लीडर्स जो भी उसमें है, के एंटोनी साहब से लेके वो सभी इलेक्टेड मेंबर जो हमारे चुनाव अधिकारी हैं, जो प्राधिकार हैं, उन लोगों ने ही उनको एआईसीसी मेंबर के माध्यम से, जो चुने हुए एआईसीसी मेंबर हैं, उन लोगों ने ही उनको चुना है। ऐसा नहीं है। 11 मनोनयन अभी भी होगा। ईडब्ल्यूसी जो हमारी वर्किंग कमेटी है, उसमें मसला इतना ही आसान है क्या अचल जी, जैसा डॉक्टर अजय उपाध्याय हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं? पी चिदंबरम इतने बड़े नेता हैं, बोल रहे हैं निर्वाचन होना चाहिए। शशि थरूर हैं, वो भी बोल रहे हैं चुनाव होना चाहिए। अलग अलग स्तर पर लोग अपनी आवाज़ दे रहे हैं, या मनोनयन फनोनयन नहीं, चुनाव होना चाहिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय बोल रहे हैं देश के सम्मुख मसले बहुत हैं, कांग्रेस को उनके संदर्भ में देश को संदेश देना है। कहाँ निर्वाचन में उलझा रहे हो? अभी भ्रमित हो जाएगा, ध्यान बढ़ जाएगा। क्या कहते हैं अतुल जी? आपने शायद म्यूट का बटन दबा रखा है, अनम्यूट कर देंगे अचल जी। हेलो हेलो जी जी अचल जी। हाँ सब अजय जी बहुत ईमानदारी से अपनी सीमा कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कांग्रेस के बावजूद असंतोष जहां तहां है। थरूर के अब अपना माइक थोड़ा ऊपर कर लेगा अचल जी, मेरा आग्रह है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है।
अचल जी के साथ हमें दिक्कत बनी हुई है उनके माइक के सिस्टम को। जी अचल जी। हेलो। जी अचल जी। हाँ, अब आ रही? जी बिल्कुल आ रही है अब। हाँ, मेरा निवेदन है जी, अपनी सीमाओं में कि इस समय देश के सामने जो मुद्दे हैं उन पर विचार कांग्रेस को करना है, लेकिन कांग्रेस का असली मुद्दा है पार्टी के अंदर का असंतोष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बावजूद अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। और आपको याद होगा डॉक्टर साहब कि ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने इस देश में तदर्थवाद को जन्म दिया। चाहे सीडब्ल्यूसी हो या कोई भी इनकी इकाई हो, उसमें सीधे ऊपर से नाम आते हैं और उनको मनोनीत कर दिया जाता है। चुनाव से हमेशा ये लोग कतराते रहे हैं। इनका आंतरिक लोकतंत्र केवल कहने का लोकतंत्र है, और 3 बजे के बाद आप देखेंगे कि ये मनोनयन और तदर्थवाद की नीति के जरिए ही अपनी सीडब्ल्यूसी को तैयार करेंगे। अजय जी, डर किस बात का है इनको, जो आप कह रहे हैं कि मनोनयन के संदर्भ में? क्या आपको वाकई लगता है कि कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जिन्हें खड़गे जी रास नहीं आ रहे, जिन्हें गांधी परिवार रास नहीं आ रहा, ऐसे लोग अभी भी कांग्रेस में बने हुए हैं? ये प्रश्न मुझसे है डॉक्टर साहब? नहीं, ये अचल जी से एक बार जान ले, फिर जाके आपके पास आता हूं मैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। अचल जी। हाँ, मेरा कहना यह है कि जो पुराना समूह था जो गांधी परिवार के खिलाफ था, लेकिन समय की जो नब्ज करके वो शांत हो गया और उसने खड़गे जी को स्वीकार कर लिया। वो समूह अभी मरा नहीं है, वो समूह जिंदा है और वही चाहता है कि चुनाव हो ताकि गांधी परिवार की जो ताकत कथित तौर पर सड़कों पे चलने के बाद बढ़ गई है पार्टी में, वो सामने आ सके। लेकिन आप देखेंगे कि ये तदर्थवाद के जरिए ही सीडब्ल्यूसी को तैयार करेंगे और उसमें उन्हीं लोगों को रखा जाएगा जो उस परिवार, गांधी परिवार के प्रति निष्ठावान हो। खड़गे जी तो बेचारे एक मुखौटा है, जैसे आरएसएस और बीजेपी में चलता है वैसे ये भी मुखौटा है। सीडब्ल्यूसी गांधी परिवार की ही निष्ठा की बनेगी और इसमें चुनाव मुझे नहीं लगता कि होगा। तो अचल जी तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कांग्रेस से बहुत उम्मीद नहीं इस मसले पर, चुनाव होगा इसकी कोई उम्मीद उनको नहीं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, सीधे तौर पर लोग महसूस कर रहे हैं कि चुनाव से बचने की कोशिश हो रही है, और इसलिए बचने की कोशिश हो रही है कि गांधी परिवार से इतर कोई व्यक्ति उस समूह का हिस्सा ना बन जाए जो नीतिगत फैसला लेता है। असहमति की आवाज सीडब्ल्यूसी में कहीं आ ना जाए, इसलिए चुनाव से बचने की कोशिश है। क्या कहते हैं अजय उपाध्याय जी? वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने जो बात रखी है उनकी अपनी विश्लेषण है और उनके विश्लेषण पर मैं कभी प्रश्न नहीं उठाता जी। और आपका भी ये बनता है, देश की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है और उसके बारे में प्रश्न करना और वो कितना डेमोक्रेटिक होना चाहिए उस पर चर्चा करना। प्रश्न आज सिर्फ इतना नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए प्रश्न इससे व्यापक है। कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लगातार चुनाव की प्रक्रिया और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बचाने की प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बनाने का काम किया। आज उन सभी इंस्टीट्यूशन पर प्रश्न लगाने का प्रयास वर्तमान सरकार कर रही है। सीडब्ल्यूसी की बात सिर्फ नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जब हम कर रहे थे उस समय भी जो आज सत्ता पक्ष के लोग हैं हमारा मजाक उड़ाते थे, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमारा मजाक उड़ाते थे। हमने देखा है अपने किस तरह से हमने इस चुनाव को कराया। ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं ने वोट देकर के और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को चुना। आज उनके नेतृत्व में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है स्टीयरिंग कमेटी की आपके शहर में, और देश के आगामी देश की दिशा और दशा क्या होगी, किस तरह देश के मुद्दे जन मुद्दे जो हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दे को पर कैसे बहस करके और कैसे आगे लाया जाए, कैसे भारत के संविधान की रक्षा की जाए, कैसे जो वर्तमान सरकार है वो जन विरोधी नीति अपना रही है, चाहे महंगाई बेरोजगारी की बात हो या अपने मित्रों को आगे बढ़ा करके आम जनमानस को कहीं ना कहीं कमजोर करे, उसकी रोजी रोटी का प्रश्न उस पर पैदा करे। इन सारे मुद्दों से कंसर्न कांग्रेस पार्टी रखती है और आज देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है सीडब्ल्यूसी। मुद्दा जरूर कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकती है, कांग्रेस के कुछ नेता उसमें जरूर संबल आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन देश का मुद्दा उससे बड़ा है। कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी के चुनाव की प्रक्रिया जो है उसको भी कराएगी। आज जो ये राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है सिर्फ सीडब्ल्यूसी के चुनाव के लिए नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं एक बार रोकना चाहूंगा डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपको। इससे पहले अधिवेशन होते थे, उसमें भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव हुए, देश के संदर्भ में उस समय चिंता नहीं रहती थी।
देश को लेकर कांग्रेस पार्टी उस समय बात नहीं करती थी, देश के विषयों को लेकर, देश की जनता को लेकर उस समय संदेश नहीं दिए जाते थे। इस बार ऐसा क्या हो गया कि अगर चुनाव करा लेंगे तो ये सारे मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। इतना ज्यादा विवाद होना है आपके चुनाव में, इतने टकराव को लेकर आशंकित और आतंकित हैं आप कि आपको लगता है कि अगर सीडब्ल्यूसी का चुनाव करा बैठे तो हम अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, चुनाव जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उसके एक अलग संदर्भ थे और संदर्भ में और टाइमिंग जी, सीडब्ल्यूसी के भी चुनाव का एक संदर्भ और टाइमिंग है। राष्ट्रीय महाधिवेशन में अभी तक कोई सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं हुआ है, पुराने दृष्टांत बताते हैं। उसके लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। और जैसा कि आपने भी आज ये पूरी डिबेट को सीडब्ल्यूसी के चुनाव पर ले गए, यही शंका है कि यदि हम यहाँ चुनाव में लग जाए तो ये 3 दिन का राष्ट्रीय हमारा महाधिवेशन है जिसमें विभिन्न मुद्दों पर प्रस्ताव पास होना है और राष्ट्रीय मुद्दे हैं, भविष्य में कैसे गठबंधन की राजनीति हमारी होगी, कैसे राजनीतिक दिशा चलेगी पार्टी की, देश किस दिशा में चले उसके लिए पार्टी का क्या रोल होगा, आर्थिक संदर्भ में हमारा प्रस्ताव क्या होगा, युवाओं के रोजी रोजगार को लेकर हम क्या करेंगे, किसानों की समस्या का निदान कांग्रेस पार्टी किस दृष्टिकोण से देखती है, इन मुद्दों पर जो बहस होनी है वो बहस आप सामने आज नहीं कराएंगे। अभी जैसे आप इन मुद्दों पर करा रहे हैं, चुनाव की बात आ जाए तो सभी लोग सुबह से शाम तक 3 दिन तक यही मुद्दे देश में आ भी रहेंगे। एक विनम्र सवाल करता हूं, फिर अचल जी के पास चलूंगा। ये आपकी पार्टी इतनी अनुभवहीन है क्या, जब आपको लगता है कि चुनाव के कारण से हमारे बाकी मुद्दों पर ध्यान नहीं जाएगा तो ये फैसला पहले ही ऐलान कर देते कि भाई कांग्रेस के इस अधिवेशन में सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा। अधिवेशन के लिए लोग आ गए हैं, अब आप दोपहर 3 बजे बताएंगे हम चुनाव कराएंगे नहीं कराएंगे। क्योंकि आपने कहा कि हम 3 बजे बताएंगे कराएंगे नहीं कराएंगे, इसलिए हम यहां पर इस पर बहस कर रहे हैं। तो मौका किसने दिया बहस का? आपने दिया। इतनी अनुभवहीन है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता जिन्हें नहीं पता कि क्या कब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा, रियल में बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपके साथियों के द्वारा, मीडिया के साथियों के द्वारा जो जागरूक हैं, जो कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका भी एक अपना राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण रोल है। आप आज ये विमर्श करा रहे हैं और किसी ने प्रश्न हमारे साथी सीनियर लीडर से किया और उन्होंने इसका उत्तर दिया कि 3 बजे के बाद इस प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय महाधिवेशन का मतलब सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं है, उसका एक छोटा सा पार्ट सीडब्ल्यूसी है। लेकिन जिस तरह डिबेट के चीजें माहौल बनता जाता है एक टाइम के बाद, तो पता चला कि सीडब्ल्यूसी चुनाव ये पूरे राष्ट्रीय महाधिवेशन का मुद्दा होगा। इसीलिए हम कह रहे थे, हमारे नेता कह रहे हैं कि ये मुद्दा न बने, मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर हमारा आर्थिक मुद्दा है। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या मैं आपके हवाले से ये ऐलान कर दूं कि इस अधिवेशन में सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा? आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अगर ये फैसला हो चुका है तो हम 3 बजे तक इंतजार क्यों करें? इसी कार्यक्रम में आपके हवाले से ऐलान कर देते हैं फैसला हो चुका है, सीडब्ल्यूसी का चुनाव इस अधिवेशन में नहीं होगा, कह दूं? स्टीयरिंग कमेटी की हमारी मीटिंग हुई है। एक आपके हमारे जो लगभग 100 से ज्यादा अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, उनमें एक ये भी मुद्दा होगा। इसका जो आप प्रश्न मुझसे पूछा, इसका उत्तर मैं भी कर रहा हूं, 3 बजे के बाद आपको मिलेगा। तो मेरा यही तो सवाल था आपसे डॉक्टर अजय उपाध्याय कि आपकी पार्टी इतना अनुभवहीन व्यवहार क्यों कर रही है, जब आपको ये लगता है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव कराया जाना बाकी मुद्दों से देश का ध्यान और मीडिया का ध्यान भ्रमित कर देगा, तो ये फैसला आपने पहले क्यों नहीं ले लिया? यहां रायपुर में आके आप तय करना चाह रहे हो कि तय करते हैं, कराएं कि ना कराएं, तो आप इसके लिए अपनी गलती स्वीकारते हैं? आपको लगता है यार चूक हो गई हमसे? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है। ये तो आप में से किसी ने प्रश्न किया तो उसका उत्तर हमारे नेता ने दिया है कि इसकी भी बात आपके सामने आ जाएगी। अभी तक के पुराने दृष्टांत में कई बार ऐसे हुए हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन में चुनाव नहीं होता है, बाद में या पहले होता है। कमाल है डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप ये कहने के लिए भी तैयार नहीं है कि फैसला कर चुके हैं हम, चुनाव नहीं होगा। और जब मैं कहता हूं कि भाई आपने फैसला नहीं लिया तो आप कहते हैं कि ये तो आपके पत्रकार का सवाल था, इसलिए ऐसा कह दिया गया, ये कोई विषय थोड़ी है। दोनों तरफ आप बैठना चाहते हैं, ऐसा मैंने पहली बार नापतोल करते हुए देखा है कि दोनों तरफ एक ही बांट रखने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल मैं अचल जी के पास जाता हूं और अचल जी आपसे जानना चाहता हूं, आशंकित है डॉक्टर अजय उपाध्याय कि चुनाव अगर होगा ना तो हम बाकी जिन मुद्दों पर देश को संदेश देना चाहते हैं वो संदेश नहीं जा पाएगा। आप इत्तेफाक रखते हैं सीडब्ल्यूसी का चुनाव
बाकी मुद्दों से ध्यान भटका देगा। भाजपा के खिलाफ जो लड़ाई लड़ना चाहती है कांग्रेस, वो लड़ाई कमजोर हो जाएगी। भाजपा की नीतियों को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा करना चाहती है कांग्रेस, वो नहीं कर पाएगी। इसलिए चुनाव को लेकर असमंजस है। वाकई ऐसा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें स्थिति ये है कि खड़गे साहब को निर्वाचित हुए देख रहे हैं आप, कितने दिन बीत चुके हैं जी। अगर सीडब्ल्यूसी कोई समस्या नहीं हुई होती तो डॉक्टर खड़गे साहब पहले ही कह देते कि भाई हम रायपुर में सीडब्ल्यूसी चुनने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ 400 जो आम चुनाव होने वाला है, 400 350 दिन बचे, उसका रोड मैप बनाने जा रहे हैं। तो ये बात ही नहीं उठती। अमूमन ये लोग समझ के जाते हैं कि हम सब जब वहाँ इकट्ठे हैं, 1200 लोग भी और बाकी 100 लोग भी जो महत्वपूर्ण है सीडब्ल्यूसी को चुनने के लिए, तो सीडब्ल्यूसी बन जाएगी। और सीडब्ल्यूसी के बिना अगर महाधिवेशन में कोई रोड मैप सामने आता है तो वो किसके कंधे पे आप जुआ रखेंगे? भाई आप जो रोड मैप बना रहे हैं उसके लिए सीडब्ल्यूसी जैसी एक कमेटी पहले से हो कि नहीं हो, नहीं तो फिर इस अधिवेशन की जरूरत क्या? अध्यक्ष जी खुद तय करने के बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया अचल जी। अचल जी का कहना है कि सीडब्ल्यूसी नीति निर्णायक संस्था है, उस संस्था का अता पता नहीं है, क्योंकि नया अध्यक्ष आ गया तो नई सीडब्ल्यूसी होनी चाहिए। सीडब्ल्यूसी पुरानी रहे, अध्यक्ष नया रहे, वाकई लोकतांत्रिक है। सवाल है, आखिरी बातचीत कर रहे हैं अजय उपाध्याय जी, आपको नहीं लगता उलझ गई कांग्रेस एक बार फिर? तय नहीं कर पाती, आगे बढ़े या पीछे बढ़े, उलझे उलझे से रह जाते हैं और देश को सुलझाने चलते हैं। डॉक्टर साहब आप मत उलझाइए, हम लोग उलझे हुए नहीं हैं, हम उलझे हुए हैं। हमने ब्लॉक कमिटियों से लेकर के और राष्ट्रीय कमेटी तक का गठन किया है। ब्लॉक कमिटियां हमारी जो है, ब्लॉक स्तर के जो पदाधिकारी हैं जिसको ब्लॉक डेलीगेट कहते हैं, आज उनका एक आम सभा एक तरह से है। ये जो जनरल कांग्रेस की जो जनरल कमेटी की मीटिंग होती है वो है। इसमें सिर्फ सीडब्ल्यूसी के 23 और 24 लोग नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 15 से 16 हजार डेलीगेट्स हैं, एआईसीसी के 1250 डेलीगेट्स हैं। जनरल कमेटी की मीटिंग हो रही है कल पूरी, उस पर डिटेल्स में बहस होगी कि हमारी अलग अलग जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव डायरेक्ट हाथ उठा करके या लोग जो है उसको समर्थन देंगे। वो लोग जो डेलीगेट चुन कर आए हैं और उस पर हमारी सहमति बनेगी। हम वो 10, 15, 20 लोगों से सहमति नहीं बनाने वाले लोग हैं जो भाजपा बनाती है। भाजपा तो चुनाव भी नहीं कराती, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फिर से उन्होंने रिन्यूअल कर दिया अपना। हमारे यहाँ चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ और एक एक मुद्दों पर आम जो जनसभा हो रही है जिसमें डेलीगेट चुने हुए लोग हैं, वो लोग पूरे देश भर के आपके रायपुर में हैं और वो हर प्रस्ताव को पारित करेंगे, उनके बिना वो प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। अच्छा, तो ये प्रस्ताव भी क्या आम सभा में पारित होगा कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव इस अधिवेशन में कराया जाए या अलग से कराया जाए? जब फैसला इन्हीं लोगों को लेना है, आप बता रहे हैं 15,000 लोग आए हैं, वही फैसले लेंगे, तो क्या सीडब्ल्यूसी का चुनाव कराने ना कराने का फैसला वो 15,000 लोगों के बीच में होगा? वो जो 1250 एआईसीसी के डेलीगेट है, वही ये भी फैसला उनके ही दिमाग में है, कहीं ना कहीं उनकी भी चर्चा है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपके नेताओं ने बताया 3 बजे बता देंगे कराएंगे नहीं कराएंगे। अधिवेशन 15,000 लोगों का कल होना है, 1200 लोगों को भी कल बैठना है, फैसला आज 3 बजे आपके द्वारा बताया जाना। आप स्वयं इस कार्यक्रम में बता चुके, किसको बहका रहे हैं, किसको बहला रहे हैं? डॉक्टर साहब, उस 1200 लोगों में अजय उपाध्याय भी एआईसीसी चुने हुए डेलीगेट हैं, मैं भी निर्वाचित हूं और हमसे भी बातचीत होगी कि क्या आगे एआईसीसी का चुनाव होना है या नहीं अभी होना है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप बहुत ही बहका रहे हैं आज हम लोगों को। भाई, आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने खुद ही इस कार्यक्रम में बताया, कहीं तो रिकॉर्डिंग चला दें, 3 बजे बता देंगे कराएंगे नहीं कराएंगे। 3 बजे तक 1200 लोगों की कोई बैठक प्रस्तावित है क्या? जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि हैं, जिन 13,000 15,000 लोगों के संदर्भ में आप अभी अपनी पार्टी की ताकत बता रहे थे, लोकतांत्रिक स्वरूप बता रहे थे कि इस अधिवेशन में सारे फैसले वो 15,000 लोग हाथ उठा के करेंगे, वो तो कल होना है। और सीडब्ल्यूसी का चुनाव हो या ना हो, यह फैसला आज 3 बजे तक बताया जाना है। कौन लेगा फैसला? सीडब्ल्यूसी का जो चुनाव होगा, निर्वाचन, वो एआईसीसी के जो डेलीगेट निर्वाचित हुए हैं जो 1200 के लगभग हैं, वही उनका चुनाव करेंगे। और चुनाव होगा, ऐसा नहीं कल हो या 10 दिन बाद हो, इस इलेक्शन में हो या उसके बाद हो। कुल मिलाकर कांग्रेस उलझन में, हमारी पूरी बातचीत ये बताती है। डॉक्टर अजय उपाध्याय भी उलझन में कि पार्टी करना क्या चाहती है। जो बता देगी तो प्रवक्ता होने के नाते वो भी 3 बजे के बाद हमें बता देंगे। लेकिन इतना तय है
अगर पूरे देश से लोग आए हुए हैं, पूरे देश से अगर 15,000 समर्पित कांग्रेसियों का समूह इस अधिवेशन के लिए रायपुर में इकट्ठा है, अगर उन 15,000 लोगों की मौजूदगी में वो 25 लोग चुने जाते हैं जो ये तय करेंगे कि आने वाले सालों में कांग्रेस करेगी क्या, कैसे करेगी, तो शायद वह देश के लिए ज़्यादा व्यापक संदेश जाएगा। शायद पार्टी की लोकतंत्र के संदर्भ में जो प्रतिबद्धता है वो और मजबूत होगी। पर क्या ये साहस कांग्रेस नेतृत्व ले पाएगा कि एक निर्वाचित संस्था के माध्यम से अपनी नीतियों को तय करे, या मनोनयन की राजनीति के चलते ही केवल मनोनीत का खेल खेले और ये बताए कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल भी हम ही है और लोकतांत्रिक दल भी हम ही है। जानने में दिलचस्पी रहेगी। 3 बजे तक इंतजार करते हैं। पर आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।